हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग नॉर्थ साइड 10 के सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि नर्सिंग फाउंडेशन का है, वो है लंबर पंचर। ठीक है। तो लंबर पंचर का हम लोग वही मेन कोर एक्सपेक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नॉर्थ साइड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, ना कि हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है लंबा, वो उतना नहीं करेंगे हम लोग। शॉर्ट एंड स्वीट जितना एग्ज़ाम में पूछेगा नॉर्थ साइड में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले इंडिकेशन जानेंगे कि इंडिकेशन क्यों करते हैं, तो थोड़ा सा सुपरविज़न हमें होना चाहिए। अगर वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बना दे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है। अगर क्लिनिकल, देखो मैं रफली पढ़ रही हूँ, आप लोगों ने भी होप कि एक बार पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं से। देखो, अगर सीएनएस में इन्फेक्शन हो गया हो, मेनिंजाइटिस हो, जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो, या सीएनएस का सेफिलिस हो, या सब एराकोनॉइड हेमरेज हो, नॉर्मल प्रेशर या हाइड्रोसिफेलस, इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फ्लामेशन, या फिर हमें कोई इन्फ्लामेशन सीएनएस का देखना हो, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, या गुलियन वेरी सिंड्रोम हो, इन्फ्यूजन ऑफ एनेस्थेसिया, कीमोथेरेपी और कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जो भी ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीएसएफ निकालते हैं। ठीक है। लंबर पंचर करने का एक ही इंडिकेशन है कि हमें सीएसएफ निकालना है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को निकालना है, उसको जांच करने के लिए, क्यों इन सब कंडीशन में जो मैंने पढ़ा, या फिर हमें कोई भी ट्रीटमेंट करना हो। ठीक है। जैसे कि इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जैसे कि हमारा क्रैनियल में ज़्यादा फ्लूइड सीएसएफ बढ़ गया हो, तो हमें उस टाइम भी लंबर पंचर करके सीएसएफ को निकालना होता है। इंडिकेशन में वही याद रखना कि हम सीएसएफ किस किस कंडीशन में निकालेंगे, या तो कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या डायग्नोसिस कुछ चीज़ का हम डायग्नोसिस करने जा रहे हैं, या फिर हम कोई चीज़ का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं सीएसएफ या ब्रेन से रिलेटेड, तब भी हम सीएसएफ निकालते हैं। इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशन, हम किन किन चीज़ों को ख्याल रखेंगे, अगर ये चीज़ है तो हम नहीं करेंगे सीएसएफ। अगर किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब आईसीपी बढ़ा हुआ हो, इंक्रीज हो, नॉर्मल आईसीपी मुझे कमेंट में बोल देना कितना होता है। ठीक है। या फिर किसी का ब्रेन ट्यूमर हो, या सेरिब्रल हेमरेज मतलब ब्लड निकल रहा हो सेरिब्रल से, या फिर कोई पस बढ़ा हो, या फिर इपिड्यूरल या सबड्यूरल हेमरेज, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसका लेयर होता है ना, एपिड्यूरल सबड्यूरल, यहाँ से अगर ब्लड निकल रहा हो, है ना, या फिर हमारा आँख में कोई स्वेलिंग वगैरह हो, या कोई हमें न्यूरोलॉजिकल साइन हो, या फिर कॉन्शियसनेस, हमारा डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो। ठीक है। या फिर लंबर पंचर इंक्रीज आईसीपी है, वही है अल्सर, या फिर जहाँ हम लोग करेंगे लंबर पंचर साइट जो है हमारा वर्टिब्रा, यहाँ पे कोई पे अल्सर वगैरह हो, थेराप्यूटिक यूज ऑफ लंबर पंचर रिड्यूस द आईसीपी हो, या फिर सीटी ऑफ ब्रेन अगर एडवोकेटेड मतलब हो रखा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें एग्ज़ाम में पूछेगा कि लंबर पंचर हम किस किस पोजीशन में कर सकते हैं। एक है हमारा सिटिंग पोजीशन, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप बैठो, यहाँ पे एक तकिया लो और इस पे अपना सर रखो, ताकि हमारा बैक जो है ये कर्व हो जाए। कर्व कैसे होना चाहिए, हमें किसी भी कुछ भी करके ना हमें सी शेप में लाना है। ठीक है। ताकि जो ये वर्टिब्रा है, ये दोनों का बीच का इसका गैप बढ़ जाए, और हम जो नीडल डालेंगे वो सीधा स्पाइनल में जा कर के जाए, और कोई दिक्कत नहीं। हमें ऐसी कर्व करते हैं ताकि ये जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में गैप बने, या तो हम उसे बोलते हैं कि लाइंग पोजीशन, है ना, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आप सो जाइए। इसको भी बोलते हैं कि आप अपने सर को, या तो इन्हें चाइल्ड पोजीशन, देखो इनको हेड को बोलेंगे आप चेस्ट के पास लेके आओ, और घुटनों को भी बोलेंगे चेस्ट के पास लेके आओ। ठीक है। ऐसे करेंगे फिर भी ये सी शेप बन रहा है। या फिर बैठा करके भी सर को बोलेंगे कि आप एक तकिए के ऊपर रखने के लिए, तो सी शेप बनाना है। एक तो सीटिंग हो गया, एक लाइंग हो गया। लाइंग में क्या, लेफ्ट लैटरल। ठीक है। ये पोजीशन पूछेगा। तो अच्छा, देखो हमें एक पूछेगा कि साइट क्या क्या होगा। देखो, एक होता है L3 और L4 पे, ये किसके लिए है, बेसिकली ये एडल्ट के लिए है। ठीक है। अगर हमें चाइल्ड के लिए पूछ दे, ठीक है, बच्चों में हमें क्या करेंगे, तो L4 to L5 करेंगे। क्यों करेंगे पता है,
क्योंकि जो बच्चा का जो ये कर्व होता है ये छोटा होता है, मतलब ये जाते जाते नीचे तक जाता है, इसीलिए हमें उनके में L3 नहीं L4 और L5 करेंगे। चाइल्ड में, ये एडल्ट में क्या करेंगे, L3 और L4 करेंगे। पोजीशन मतलब साइट पता हो गया हमें, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ सकता है। हाँ, हमें पूछेगा कि अगर हम किसी भी CSF, देखो ये तो अगर बोलो तो MSN टॉपिक में चला जाएगा जहाँ पे हम मेनिंजाइटिस या न्यूरो पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे प्रोसीजर बता रही हूँ जो कि उससे भी रिलेटेड है, तो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये बोलेगा कि हम कितना ट्यूब ले, मतलब हमें कितना ट्यूब चाहिए टोटल, अगर हम CSF निकाल रहे हैं तो कितना ट्यूब चाहिए टोटल, हमें 5 चाहिए, मतलब 4 चाहिए, 4। पहले में हम क्या करेंगे, ग्राम स्ट्रेन कल्चर या सेंसिटिविटी देखेंगे। दूसरों में हम ग्लूकोज या प्रोटीन चेक करेंगे। थर्ड में हमें सेल काउंट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर, ये रूल कोई नहीं है कि पहला में यही करेंगे, पर अगर एक है, एक में आप क्या करोगे कल्चर, दूसरे में ग्लूकोज, तीसरे में सेल काउंट डिफ्रेंशिएट करेंगे। एनी स्पेसिफिक बॉडीज आर रिक्वायर्ड, कोई वायरल इन्फेक्शन, केमिकल स्टडी, कुछ भी हो, एनी प्रोसीजर रिलेटेड वो कर सकते हैं। तो ये इसको आपको एक बाय एक ट्यूब में क्या क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा में याद रखना है कि हमें टोटल 4 ट्यूब लेना है, और एक हर एक में कितना ml लेना है, तो हमें 5 ml लेना है, ठीक है, हर एक में 5 ml। तो टोटल सी एस एफ कितना निकालना है हमें, देखो 4 बोतल है, 5 ml निकालना है, 4 इंटू एम 20 ml टोटल CSF निकालना है, ठीक है। ये चारों में देने के लिए ये याद रख के रह जाएगा ना याद। अभी मैं होल्ड कर रही हूँ स्क्रीन को ताकि आप अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं हमें ना जो अगर MSN में पढ़ ली हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देख लो। नॉर्मल पता होना चाहिए, एबनॉर्मल मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि ट्यूबरक्लोसिस है, मेनिंजाइटिस है, तो वायरल इन्फेक्शन पे CSF कैसे कैसे चेंज होता है और कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वो अलग ही एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले अपेरेंस क्या होता है, नॉर्मली देखो क्लियर होता है, कलरलेस होता है। सेल काउंट क्या होता है, वाइट सेल डिफ्रेंशिएट लेस देन 5, रेड ब्लड सेल नहीं होता है। ग्लूकोज क्या होता है, 2.8 to 5.8 मिली मोल पर इतना, या तो आप 50 to 80 mg/dl लिख सकते हो। टोटल प्रोटीन कितना होता है, 15 से 45। बैक्टीरिया होता है क्या, कल्चर वायरल कुछ भी नहीं होता है। पीएच कितना होता है, 7.28 to 7.38। कोई वायरल DNA नहीं होता है। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लेस दैन 2.2 to 7.2 होता है। लैक्टेट में न्यूबॉर्न में 7. ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है। क्लोराइड कितना होता है, ये बेसिकली क्या याद रखना है आपको, एक ग्लूकोज का वैल्यू याद रखना है, प्रोटीन का, ये क्लोराइड का रख लेना, और बाकी कुछ नहीं। एक प्रेशर का याद रखना, ये है 90 to 100, ठीक है, ये प्रेशर है। इतना इस पेज से 4 चीज़ याद रखना, 1 2 3 4, बस बात ख़त्म। और बाकी pH भी याद रख सकते हो 6, ठीक है। बाकी याद नहीं रखना, बाकी हम एबनॉर्मल पढ़ेंगे तो यही पाँचों के ऊपर घूमेगा चीज़ें। मैं एक बार फिर से 1 2 लिख देती हूँ ताकि आपको याद रखे। ये प्रेशर याद रखना है, 2 नंबर में ग्लूकोज याद रखना है, 3 में ये प्रोटीन याद रखना है, 4 में आपको ये pH याद रखना है, 5 में आपको ये क्लोराइड याद रखना है। अब बाकी ना कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होता, ये नॉर्मली याद करके रखना। कलर भी याद रखो, ये चिराग को खिला दीजिएगा, हम ही खिलाएंगे। क्लियर कलर खिला देंगे, खिला देंगे। देखो तो फिर ना हमें आता है कि पोस्ट लंबर हेडेक में, मतलब ये है हमारा कम्प्लिकेशन में पूछेगा कि हमें क्या करना है यूजुअली, मतलब 24 to 48 आवर में, या फिर पोस्टुरल बैक पेन हुई, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ब्लड टैपिंग है, या फिर इन्फेक्शन होगा, हेमरेज होगा, पोस्ट्यूरल होगा, ठीक है। तो देखो एक हमें क्वेश्चन पूछता है, अभी मेरे साउंड थोड़ा हो गया होगा रिकॉर्डिंग, पर मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं घर पे हूँ इसीलिए। देखो लंबर हेडेक है, स्पाइनल हेडेक, इसके बारे में पूछता है कि अगर हम पोस्ट लंबर हेडेक इसका नाम दिया जाता है, जो कि बेसिकली हमें देखा जाता है पेशेंट में, फीमेल हो ये लो BMI से सब कुछ नहीं है, हमें क्या है कि पोस्ट लंबर हेडेक है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देंगे, हाइड्रेशन करना है,
उन्हें बोल सकते हैं हम कॉफ़ी ले लो या आईवी फ्लूइड ले लो, और एटलीस्ट 2 आवर उसको क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में। और आफ्टर लंबर पंचर हमें क्या करना है, आफ्टर लंबर पंचर हमें क्या करना है, हमें ना पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में देना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है, ठीक है। आफ्टर लंबर पंचर, ड्यूरिंग लंबर पंचर में सी शेप बनाना था, कैसे, या तो सीटिंग में या तो लेफ्ट लैटरल में, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। एंड कुछ अगर ज़्यादा साउंड आया होगा उसके लिए सॉरी, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना। And इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो